मैं प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी रत्नेश। व्याख्यान का विषय है जैन दर्शन में द्रव्य विचार। जैन दर्शन में द्रव्य किसे कहते हैं? तो द्रव्य को परिभाषित करते हुए कहा गया गुण पर्याय व द्रव्यम, यानी द्रव्य वह है जिसमें गुण भी है और पर्याय भी है। तो गुण पर्याय व द्रव्यम यानी गुण जो है वो जिसके कारण द्रव्य का गुण स्वरूप धर्म है, और पर्याय जो है आगंतुक धर्म है, यानी पर्याय आता जाता रहता है, बदलता रहता है, किंतु गुण जो है उसका स्वरूप धर्म है। और कहा गया कि जो द्रव्य है वो सत है, सत द्रव्य लक्षणम, यानी सत जो है वो द्रव्य का लक्षण है, सत द्रव्य लक्षणम, द्रव्य सत है। और प्रश्न उठता है कि सत किसे कहते हैं? तो कहा गया है उत्पाद व्यय द्रव्य लक्षणम सत, अर्थात उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त सत है। यानी सत उसे कहेंगे जिसमें उत्पाद भी है, व्यय भी है और द्रव्यता भी है, नित्यता भी है। तो इस तरह से उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त जो सत है वही द्रव्य है, और वो द्रव्य जो है गुण और पर्याय से युक्त है। तो इसीलिए चूँकि द्रव्य में उत्पाद व्यय द्रव्यता है, इसलिए जैन दार्शनिक जो है इसे परिणामी नित्य कहते हैं। द्रव्य न केवल नित्य है, न केवल अनित्य है, बल्कि परिणामी नित्य है। यानी द्रव्य में परिणमन भी होता है, परिवर्तन भी होता है, और द्रव्य नित्य भी है। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ कैसे संभव है? तो इसके लिए जब हम गुण पर्याय व द्रव्यम पर ध्यान देते हैं तो गुण जो स्वरूप धर्म है वो नित्य है, तो गुण की दृष्टि से तो हम नित्य कह सकते हैं, और पर्याय जो बदलता रहता है, उत्पन्न और नष्ट होता रहता है, उस दृष्टि से हम इसको परिणामी भी कह सकते हैं, इसलिए परिणामी नित्यत्ववाद है। और जब हम उत्पाद व द्रव्य पर विचार करेंगे तो द्रव्य की दृष्टि से नित्य है और उत्पाद व्यय की दृष्टि से परिणामी है। जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है, और जो व्यय होता है वो उत्पन्न होता है। तो इसलिए उत्पाद व्यय परिणमन का प्रतीक है और द्रव्यता नित्यत्व का प्रतीक है। तो इस तरह से द्रव्य परिणामी नित्य है, नित्यानित्य है। अब द्रव्य की नित्यानित्यता को नित्यानित्य सिद्ध करने के पश्चात अब द्रव्य कितने हैं, कितने प्रकार के द्रव्य जैन दर्शन में माने गए हैं, इस पर विचार करते हैं। तो एक पंक्ति मिलती है षड द्रव्यात्मको लोक है, यानी लोक जो है वो 6 द्रव्यों से युक्त है, षड द्रव्यात्मको लोक है। तो इससे स्पष्ट होता है कि जैन दार्शनिक 6 द्रव्यों को स्वीकार करते हैं, क्योंकि लोक में 6 द्रव्य पाए जाते हैं। अब वो 6 द्रव्य कौन कौन से हैं? तो कह रहे हैं धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय। ये 5 तो अस्तिकाय द्रव्य हैं। अस्तिकाय द्रव्य प्रदेश प्रचय, प्रदेश का जो प्रचय है, प्रदेश प्रचय अस्तिकाय, प्रदेश का जो समूह से अस्तिकाय कहते हैं, और जहाँ प्रदेश प्रचय नहीं है उसे अनस्तिकाय, और अनस्तिकाय द्रव्य केवल काल है। तो इस तरह से 6 द्रव्यों को अस्तिकाय और अनस्तिकाय में बांटा जाता है। अस्तिकाय द्रव्य 5 हैं, अनस्तिकाय काल है, जिसमें धर्म और अधर्म जैन दर्शन में ही इसे द्रव्य माना गया है, धर्मास्तिकाय धर्मास्तिकाय के रूप में। ये धर्म और अधर्म जो है वो पुण्य और पाप का रूप में नहीं है, बल्कि ये धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय द्रव्य के रूप में है। एक विशिष्ट द्रव्य है जिसकी मान्यता जो है केवल जैन दर्शन में ही देखी जाती है। तो ये है क्या? तो कह रहे हैं कि भाई धर्मास्तिकाय जो है ये गति सहायो धर्म है। धर्मास्तिकाय
यानी गति में सहायक होता है। तो ये विशेष बात सहायक का है, यानी गति में सहायक होता है। ये नहीं कि गति को उत्पन्न करता है, उत्पन्न करने वाला धर्म नहीं है। ये धर्म जो है तटस्थ भाव से गति में सहायक होता है। जैसे हम देखते हैं कि नदी में जो है, जो पानी है, वो मछली के तैरने में सहायक है। यानी मछली में गति नहीं उत्पन्न कर रहा है पानी, बल्कि उसके तैरने में जैसे सहायक है, वैसे ही ये धर्मास्तिकाय जो है ये द्रव्य के गति में सहायक है। जो गतिशील द्रव्य हैं उनकी गति में सहायक है। तो ये एक विशेष बात है। यानी जो भी संसार में गति देखी जाती है वो धर्मास्तिकाय के कारण है। सूक्ष्माति सूक्ष्म जो भी स्पंदन है वो सब जो है, जो भी स्पंदन है, जो भी क्रिया है, जो भी परिवर्तन है, वो सब जो है कह रहे हैं कि गति धर्म के कारण है। यानी जो भी सूक्ष्म स्पंदन है, गति है किसी भी प्रकार की, तो वो धर्मास्तिकाय के कारण है। तो और ये जो धर्मास्तिकाय है ये कह रहे हैं कि गति में सहायक बनता है। तो स्थिति सहायो अधर्म है। इसके विपरीत जो है स्थिरता में जो सहायक बनता है उसे अधर्मास्तिकाय कहते हैं। अगर केवल धर्मास्तिकाय होता तो गति ही गति होती रहती, तो फिर स्थिरता संभव नहीं थी। इसका मतलब कि सभी व्यक्ति केवल चलते हुए देखे जाते, गतिशील देखे जाते, कोई स्थिर नहीं देखा जाता। लेकिन ऐसा नहीं है। तो कह रहे हैं कि स्थिति में जो सहायक है वो अधर्मास्तिकाय है, वैसे ही जैसे गति में सहायक धर्मास्तिकाय है। यानी तटस्थ होकर के स्थिति में सहायक बनते हैं। जैसे दिया गया है कि पथिक की स्थिति में वृक्ष सहायक है। पथिक जब यात्रा करता है तो वृक्ष को देखा और वो रुक गया, तो वृक्ष की जो छाया को देख करके वो रुक गया। तो वो जो वृक्ष की छाया है वो उसकी स्थिरता में सहायक है, तटस्थ भाव से सहायक है। यानी वो उसको स्थिर कर नहीं सकती, बल्कि स्थिति का कारण वो नहीं है, वह केवल उसके रोकने में तटस्थ भाव से सहायक है। स्थिति उत्पन्न नहीं करती है, बल्कि स्थिति में जिस तरह से वृक्ष की छाया पथिक के स्थिरता में सहायक बन रही है। कोई जरूरी नहीं कि पथिक रुके ही, पथिक जा भी सकता है, लेकिन जो पथिक रुकता है उसकी स्थिरता में जो सहायक वृक्ष की छाया है, वैसे ही अधर्मास्तिकाय जो है स्थिति में सहायक है। और ये दोनों जो हैं धर्मास्तिकाय द्रव्य की दृष्टि से ये एक हैं, क्षेत्र की दृष्टि से दोनों लोक तक व्याप्त हैं, काल की दृष्टि से देखा जाए तो अनादि और अनंत हैं, और दोनों ही अमूर्त हैं, भाव की दृष्टि से अमूर्त हैं। बस दोनों का गुण अलग अलग हो जाता है। एक धर्मास्तिकाय गति में सहायक होता है और अधर्मास्तिकाय स्थिति में सहायक होता है। तो गौतम स्वामी भगवान महावीर से पूछते हैं कि भगवान अगर धर्मास्तिकाय से आखिर लाभ क्या है, धर्मास्तिकाय से लाभ क्या है? तो भगवान महावीर कहते हैं कि धर्मास्तिकाय न होता तो कौन आता कौन जाता, शब्द की तरंगें कैसे फैलती, कौन हंसता कौन रोता, बोलता दौड़ता, ये सब क्रियाएं कैसे होती। तो अगर धर्मास्तिकाय न होता तो विश्व अचल हो जाता। अगर ये विश्व चल है तो धर्मास्तिकाय के कारण। इसी तरह से गौतम स्वामी पूछते हैं कि स्थिति से यानी अधर्मास्तिकाय से क्या लाभ है, धर्मास्तिकाय की स्थिति से क्या लाभ है। तो भगवान महावीर कहते हैं कि अगर अधर्मास्तिकाय नहीं होता तो कौन स्थित होता, कौन बैठता, कौन सोता, निमेष कैसे होता, और फिर ये विश्व चल ही रहता। ये कभी अचल नहीं होता, ये चल ही रहता। लेकिन चूँकि हम ऐसा नहीं देखते हैं, चल अचल संसार में दोनों ही देखते हैं,
तो चल जो है ये धर्मास्तिकाय के कारण है और अचल स्थिति अधर्मास्तिकाय के कारण है। यही दोनों की महत्ता है। तो धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय के पश्चात जो तीसरा द्रव्य है वो है आकाशास्तिकाय। इसको परिभाषित करते हुए कहा गया है अवगाहनो इति आकाश है, यानी आकाश का गुण जो है अवगाहन करना, आश्रय देना है। जो अन्य दार्शनिक मानते हैं कि आकाश का गुण शब्द है, वो जैन दार्शनिक नहीं मानते। जैन दार्शनिक ये मानते हैं कि आकाश का लक्षण जो है वो आश्रय देना है। ये सभी द्रव्यों को आलंबन देने वाला है और स्वयं अनालंब है। सब द्रव्यों को ये आलंबन देता है। और देखा जाए तो स्वरूप की दृष्टि से स्वप्रतिष्ठ है और सारे द्रव्य जो हैं वो सारे द्रव्य स्वरूप की दृष्टि से सारे द्रव्य स्वप्रतिष्ठ हैं। लेकिन अगर क्षेत्र की दृष्टि से देखा जाए तो सारे द्रव्य आकाश प्रतिष्ठ हैं। ये आकाश की विशेषता है क्योंकि ये सबको आश्रय देने वाला द्रव्य है। तो गौतम स्वामी फिर पूछते हैं कि अगर आकाश नहीं होता तो क्या होता, यानी आकाश की महत्ता क्या है, आकाश की उपादेयता क्या है, क्यों आकाश जरूरी है। तो भगवान महावीर कहते हैं कि अगर आकाश नहीं होता तो जीव कहाँ होते। धर्म और अधर्म जो है अपनी जो गति और स्थिति है वो कहाँ करते, काल कहाँ बरतता और पुद्गल भी अपना रंगमंच कहाँ तैयार करता। तो एक तरह से समूचा विश्व, समूचा संसार जो है निराधार हो जाता। तो इसलिए सारे जो द्रव्य आश्रय पाते हैं इसमें वो आकाश है। और ये आकाश जो है द्रव्य की दृष्टि से देखा जाए तो अनंत प्रदेशात्मक है, क्षेत्र की दृष्टि से अनंत विस्तार वाला है, काल की दृष्टि से अनादि अनंत है और भाव की दृष्टि से अमूर्त है। और जैसा हमने देखा था कि षड्द्रव्यात्मको लोकः, यानी ये जो आकाश है ये दो भागों में विभक्त है, लोकाकाश और अलोकाकाश। जहाँ छह द्रव्य हैं षड्द्रव्यात्मको लोकः है, यानी छह द्रव्य जहाँ व्याप्त हैं उसको लोकाकाश कहा जाता है। और जहाँ ये द्रव्य नहीं हैं, कोई द्रव्य नहीं है, वो है अलोकाकाश। तो इस तरह से जैन दर्शन में आकाश को लोकाकाश और अलोकाकाश के रूप में व्यक्त किया जाता है। और नेक्स्ट द्रव्य है पुद्गल। विज्ञान में जिसे मैटर कहा गया है, जैन दर्शन उसे पुद्गल कहता है, वही पुद्गल द्रव्य है। और ये पुद्गल द्रव्य को परिभाषित करते हुए पूर्ण गलन धर्मा इति पुद्गल है, या पूर्यंत गलंत इति पुद्गल है, यानी पूर्ण गलन धर्मा, जिसमें पूर्ण का भी धर्म है, गलन का भी धर्म है, और यानी जुड़ता भी है, घटता भी है। तो जब ये गलन धर्म होता है तो गलन होते होते ये सूक्ष्म परमाणु तक पहुंचता है, सूक्ष्म परमाणु, और पूर्ण होते 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 ये जब बड़ा रूप लेता है तो विश्वव्यापी अचित महास्कंद का रूप ले लेता है। तो इसका मतलब ये है कि ये परमाणु और महाचित स्कंद, यानी पूर्ण रूप में महाचित स्कंद और गलन रूप में सूक्ष्म परमाणु तक पहुँचते हैं। और ये सूक्ष्म परमाणु यानी परमाणु जो है वो सूक्ष्म होता है, ये अछेद्य है, अभेद्य है, अग्राह्य है, अदाह्य है। ये जो परमाणु है पुद्गल का सबसे सूक्ष्म हिस्सा, सूक्ष्म अंश, ये जो है अछेद्य, अभेद्य, अग्राह्य, अदाह्य, ये अतीन्द्रिय है। इंद्रियां ग्रहण नहीं कर सकती, इंद्रियों का विषय नहीं होता परमाणु। लेकिन इंद्रिय ग्रहण नहीं है फिर भी अमूर्त नहीं है। ये अमूर्त नहीं है, मूर्त है, रूपी है, लेकिन हमारी जो ये इंद्रियां हैं इनका विषय नहीं बनता। ये इसीलिए अतीन्द्रिय कहा गया है। ये मूर्त तो हैं लेकिन सूक्ष्मता के कारण हमारी इंद्रियां इसे देख नहीं सकती, इसे जान नहीं सकती। हाँ, पारमार्थिक प्रत्यक्ष से इसको देखा जा सकता है, लेकिन ये अपनी साधारण इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं है। यद्यपि ये अमूर्त नहीं है, मूर्त है, फिर भी इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, इंद्रियातीत है, अतीन्द्रिय है। पर
पारमार्थिक प्रत्यक्ष से इसको देखा जा सकता है। अब जो पुद्गल है, पुद्गल के 20 गुण जैन दर्शन में माने गए हैं। यानी स्पर्श रस गंध वर्ण के आधार पर इसके 20 गुण हैं, जिसमें स्पर्श है तो स्पर्श के 8 गुण हैं। शीत, उष्ण, रुक्ष, स्निग्ध, लघु, गुरु, मृदु, कर्कश। तो ये जो है 8 गुण तो स्पर्श के हो गए। और रस में अम्ल, मधुर, कटु, कषाय और तिक्त, ये 5 रस के गुण हो गए। गंध में 2 ही गुण हैं, सुगंध और दुर्गंध के। वर्ण में कृष्ण, नील, रक्त, पीत, श्वेत, ये 5 वर्ण के हो गए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पुद्गल के 20 गुण हैं, स्पर्श के 8, रस के 5, गंध के 2, वर्ण के 5, कुल मिलाकर के ये 20 गुण हो गए। तो मूलतः जो है पुद्गल का सबसे सूक्ष्म रूप जो है वो परमाणु है, और उसका जो बृहद रूप है महाचित स्कंध है। तो ये कहते हैं कि जब 2 परमाणु मिलते हैं तो द्वैणुक बनता है, 3 परमाणु मिलते हैं तो त्रैणुक बनता है, और 4 मिलते हैं तो चतुर्णक, और इस तरह से मिलते हुए महाचित स्कंध तक पहुँचते हैं। नेक्स्ट द्रव्य है जैन दर्शन में जीव। जीव जिसे अन्य दर्शन में आत्मा कहा गया है, उसे जैन दर्शन में जीव कहा गया है। इसे परिभाषित करते हुए कहा गया है चेतना लक्षणों जीव। यानी ये जो है चेतन द्रव्य है। तो ये पहला द्रव्य जो कि चेतन है, चेतना लक्षणों जीव, यानी जीव चेतन है। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि चेतना इसका स्वरूप लक्षण है, आगंतुक लक्षण नहीं है। ये चेतना स्वरूप लक्षण है। चेतना और जीव अलग नहीं किया जा सकता। चेतना और जीव कभी अलग नहीं हो सकते, इसलिए इसको स्वरूप लक्षण कहा गया, आगंतुक लक्षण नहीं कहा गया है। और ये जीव जो है स्वपरभाषी, अपने आप को प्रकाशित करता है, दूसरों को प्रकाशित करता है। ये कर्ता भी है, भोक्ता भी है, स्वामी भी है, ये सब कुछ है। जैन दर्शन की एक विशेषता बताई गई कि आत्मा शरीर परिमाण है, और ये शरीर परिमाण इस रूप में माना गया कि जैसे कहते हैं कोई दीपक जो है, जैसे कोई दीपक कमरे को प्रकाशित करता है, वैसे जीव जो है पूरे शरीर को प्रकाशित करता है, और शरीर के अनुसार प्रकाशित करता है। और तो एक तो ये है कि अब दीपक छोटा कमरा है तो छोटे कमरों को प्रकाशित करता है, बड़ा कमरा है तो बड़े कमरे को प्रकाशित करता है। वैसे ही जीव यानी आत्मा जो है, छोटा शरीर है तो उसे भी प्रकाशित करता है, बड़ा हाथी का भी शरीर है तो उसे भी प्रकाशित करता है। एक बात। दूसरी बात जो है करें कि जीव अमूर्त होते हुए भी ये अस्तिकाय द्रव्य है, और ये यानी शरीर तक व्याप्त है। जैसे करें कि एक ही स्थान पे, एक ही कमरे में आप 2 दीपक रख दें तो वो दोनों दीपक उस कमरे को प्रकाशित करेंगे, वैसे ही एक शरीर में 2 जीव रह सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि चूँकि ये अमूर्त हैं और इनको यानी कोई एक द्रव्य हटा करके दूसरा रखना हो, ऐसा नहीं है, बल्कि एक शरीर में कई आत्माएं भी हो सकती हैं। अब जहाँ तक जीव के भेद की बात है, जीव के प्रकार की बात है, तो जैन दार्शनिक पहले 2 भेद करते हैं। एक तो मुक्त जीव है, दूसरा बद्ध जीव है। मुक्त जीव जो संसार सागर से मुक्त हो गया, उसके लिए माना गया है कि सिद्ध शिला में उसका स्थान है, ऊपरी लोक में सिद्ध शिला में उसका स्थान है। उसे संसार से कोई मतलब नहीं, वो अपने समस्त प्रकार के कर्मों का निरोध कर लिया, सभी दुखों का निरोध कर लिया, सब कुछ जीत लिया, अब वो मुक्त हो गया, सिद्ध शिला में विराजमान है। लेकिन जो बद्ध आत्मा है उसके 2 भेद किए गए, एक त्रस, दूसरा स्थावर। जैन दर्शन की ये विशेषता है कि वो स्थावर जीव भी मानते हैं, यानी जो एकेंद्रीय जीव हैं उनमें, यानी एकेंद्रीय तत्वों में भी जीव मानते हैं। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अप कायिक, तेज कायिक, वायु कायिक, यानी ये सब
में जो है ये एक इंद्री को मानते हैं, सब में ये एक इंद्री है। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो अन्य दर्शनों में जड़ माना गया है, जैन दार्शनिक उसमें भी आत्मा को मानते हैं, यानी एकेंद्रीय जीवों की अवधारणा जैन दर्शन में है। और जो त्रस हैं द्विंद्री से लेकर के पंचेंद्री तक, द्विंद्री जैसे घोंघा आदि है, त्रिंद्री जैसे चींटी आदि है, और चतुरेंद्री जैसे भ्रमर आदि है, पंचेंद्री जो है देखा जाए तो पशु पक्षी मनुष्य हैं, ये सब त्रस जीव हैं। तो ये यानी इस प्रकार से बहुत सूक्ष्म विवेचन जीव का जैन दर्शन में किया गया है। दूसरी दृष्टि से जो भेद किया जाता है वो है नारकी, तिर्यंच, मनुष्य और देव। यानी नरक में जो रहने वाले जीव हैं वो नारकी कहलाते हैं, और जो पशु पक्षी हैं वो तिर्यंच जीव कहलाते हैं, और मनुष्य रूप में जो है वो मनुष्य, और जो स्वर्ग में रहते हैं वो देव। लेकिन ये सब हैं संसारी जीव। संसारी जीव के ही ये चार भेद नारकी, तिर्यंच, मनुष्य और देव हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जैन दर्शन में जीव का अत्यंत सूक्ष्म विवेचन हुआ है। और अब इन 5 द्रव्यों के पश्चात, क्योंकि ये पांचों द्रव्य अस्तिकाय हैं, प्रदेश प्रचय हैं, लेकिन जो छठा द्रव्य काल है वो अनस्तिकाय द्रव्य है। हालांकि इसके बारे में कहा जा सकता है कि श्वेतांबर परंपरा में इसे उपचार से द्रव्य माना गया है, वैसे द्रव्य नहीं है, लेकिन दिगंबर परंपरा में इसे द्रव्य मानते हैं, छठे द्रव्य के रूप में लेते हैं। और उस द्रव्य को परिभाषित करते हुए कहा गया है वर्तना परिणाम क्रिया परत्वापरत्वेश्च कालस्य। यानी जो वर्तना है, कहने का मतलब कि भिन्न भिन्न क्षणों में वर्तमान रहना, यही वर्तना है। अस्तित्व रहना, अंश में स्थिति रहना, अस्तित्व रहना, ये वर्तना है। तो काल के कारण अस्तित्व रहता है, हर समय स्थिति बनी रहती है, तो वो वर्तना है। परिणाम जो है जब अवस्था परिवर्तन होता है, सेब पक कर के लाल हो गया, हरे से लाल हो गया, तो ये जो अवस्था परिवर्तन है ये परिणाम है। क्रिया जो है, जो एक्शन है, वो क्रिया कहलाती है, गति है। और परत्वापरत्वेश्च कालस्य, परत्व प्राचीनता और अपरत्व नवीनता, ये सापेक्ष भी होते हैं परत्व परत्व। तो ये सब काल हैं। यानी इसका मतलब है कि काल के माध्यम से वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्व और अपरत्व का बोध होता है। इसलिए एक बात ये भी है कि काल दृष्टिगोचर नहीं होता, हम इसको अनुमान से जानते हैं। और जो वर्तमान लक्षण है, इस कारण से पारमार्थिक काल की बात की गई है। वर्तना के कारण पारमार्थिक काल होता है, और जो परिणाम, क्रिया, परत्व, अपरत्व है, ये व्यवहारिक काल के सूचक हैं। तो इस तरह से 2 प्रकार के काल हैं, पारमार्थिक और व्यवहारिक। तो वर्तना ये पारमार्थिक काल के कारण होता है, अन्यान्य परिवर्तन व्यवहारिक काल के कारण होता है। ये काल नित्य है, निराकार है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जैन दर्शन में ये 6 द्रव्यों का विवरण प्रस्तुत हुआ, 6 द्रव्यों की विवेचना जो है ये संपन्न होती है और इस रूप में